अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन मशरक़ में वाक़ एक यूरोपीय मुल्क है जो कि 1991 तक रूस ही का हिस्सा होता था, जबकि रूस अफ़गानिस्तान जंग से पहले सोवियत यूनियन कहलाता था। अफ़गानिस्तान जंग के बाद रूस के टुकड़े हो गए, इसीलिए यूक्रेन और क्रीमिया वजूद में आए और इस तरह इन्हें 23 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन की तरफ से आज़ादी मिल गई। सोवियत यूनियन से आज़ाद हो जाने के बावजूद यूक्रेन के रूस से समाजी और सकाफती ताल्लुकात के बायस यूक्रेन में आज भी रशियन बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जबकि क्रीमिया की तमाम आबादी ही रशियन है। दर हकीकत ये आबादी यूक्रेन और क्रीमिया में ज़ार रूस के ज़माने से ही रहती आ रही है, क्योंकि यूक्रेन 1654 में एक मुआहदे के तहत ज़ार रूस के साथ मुत्तहिद हो गया था। पहले जंग अज़ीम में जब सोवियत यूनियन जीतने लगा तो इसने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, इसीलिए रूस यूक्रेन को आज भी अपना ही एक इलाका समझता है। यूक्रेन की सरहदें यूरोपीय यूनियन और रूस से मिलती हैं। दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे के बाद सोवियत यूनियन फातेह बन के उभरा, जिसके नतीजे में सोवियत अफवाज बड़ी तादाद में मशरकी यूरोप में मौजूद रहीं, जिसके बायस जर्मनी के अलावा दूसरे मगरबी ममालिक पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से यूरोपीय ममालिक में अपने दिफा के लिए एक इत्तेहाद की ज़रूरत महसूस हुई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नेटो के नाम से जानते हैं, ये इदारा 4 अप्रैल 1949 में वजूद में आया, जो कि बुनियादी तौर पर सर्द जंग के आगाज़ पर अमेरिका और कनाडा के अलावा 10 यूरोपीय ममालिक के सियासी और फौजी दिफा और इस ज़माने की सोवियत यूनियन से निपटने के लिए बनाया गया। ये यूरोपीय ममालिक, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, आइसलैंड और लक्समबर्ग शामिल हैं। 1992 में यूनान और तुर्की को, जबकि 1999 में मगरबी जर्मनी को भी इस इत्तेहाद में शामिल कर लिया गया। इनके अलावा मशरकी ब्लॉक के भी चंद ममालिक को शामिल किया गया और यूं इसके रुकन ममालिक की कुल तादाद 29 हो गई। यूक्रेन ने जब 2014 में अमेरिका की मदद से अपने सदर विक्टोरिया यानुकोविच को हटाया, जो कि रूस के नज़दीक समझे जाते थे, और यूक्रेन में फौजी हुकूमत कायम कर दी, तब रूस ने क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया, जो कि यूक्रेन का इत्तेहादी था। यूक्रेन से आज़ादी चाहने वाले 2 ग्रुप्स, जो कि बाद में मशरकी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पे काबिज भी हो गए। पहले तो इन्हें रूस की भरपूर हिमायत हासिल रही और अब रूस ने इन्हें यूक्रेन की 2 आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम भी कर लिया है, जबकि नेटो इस तमाम मामले से इस वक्त तो दूर रहा, मगर अब पहली बार मशरकी यूरोपीय ममालिक में फ़ौजें बुलाने का बज़ाहिर मकसद रूस की बढ़ती हुई ताकत को रोकना है। लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड और एस्टोनिया में नेटो की 4 अदद मल्टी नेशनल अस्करी ग्रुप्स, जबकि रोमानिया में एक मल्टी नेशनल ब्रिगेड मौजूद है। इसके अलावा बाल्टिक रियासतों और मशरकी यूरोप में भी नेटो फ़िज़ाई रास्तों पर नज़र रखे हुए है, ताकि रूसी जहाज़ों की किसी भी किस्म की कार्रवाई का जवाब दिया जा सके, जबकि रूस जल्द से जल्द नेटो अफवाज की यहाँ से इवैक्यूएशन चाहता है। इस वक्त रूस की 1,30,000 फौज यूक्रेन की सरहद पर मौजूद है, जबकि 30,000 रूसी फौजी बेलारूस में भी मौजूद हैं। यूक्रेन के मुताबिक इसे खदशा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। यूक्रेन पहले ही यूरोपीय ताकतों के कहने पे अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो चुका है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, जिसके सबब अब वो मुकम्मल तौर पर नेटो पर डिपेंडेंट है। इसीलिए यूक्रेन को अमेरिका से मदद चाहिए। यूक्रेन फिलहाल यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो नहीं, मगर फ्यूचर में किसी भी वक्त यूरोप की जानिब से इसे यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जा सकता है। और अमेरिका का कहना भी यही है कि जिस दिन यूक्रेन नेटो में शामिल होने का ऐलान करेगा, इस दिन हम इसे नेटो में शामिल कर लेंगे, यानी यूक्रेन की नेटो में शमूलियत का अप्रूवल दे देंगे। और यही बात असल फसाद की जड़ है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो रूस के मुताबिक नेटो यूक्रेन की ज़मीन पर अपने मुस्तकिल फौजी अड्डे बना लेगा, जिनमें न्यूक्लियर हथियार भी नस्ब किए जा सकते हैं, और रूस को इस बात का अच्छी तरह इदराक है। और इसी सबब शाम की वो बंदरगाह जहां रूस शाम से हालत जंग में है, वो रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए रूस ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिस दिन यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ, बस वही दिन जंग का होगा, और जंग भी कोई मामूली नहीं, बल्कि ये न्यूक्लियर वॉर होगी। जिसके बाद जो बाइडन और पुतिन में मुज़ाकरात भी हुए, मगर वो नतीजा खेज साबित नहीं हुए, जबकि नेटो इत्तेहाद में शामिल यूरोपीय ममालिक यानी कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी रूस के मुकाबले में यूक्रेन की इमदाद और फौजी तैयारियों में इजाफे के मुतालिक सोच रहे हैं
और साथ में ये भी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन को किस हद तक मदद फराहम की जाए। इस तमाम सूरत हाल में रूस को खदशा है कि यूरोपीय ममालिक रूस को जिच करने के लिए यूक्रेन में नेटो की फौजी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इसी खदशे के पेश नज़र रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का एक अरसे से मुतालिबा है कि यूरोपीय ताकतें जितनी जल्द मुमकिन हो इस खित्ते से निकल जाएं, क्योंकि 1990 में रूस को अमेरिका की जानिब से यह जमानत दी गई थी कि नेटो मशरिक में ऐसी कार्रवाइयां नहीं करेगा। मगर दूसरी जानिब नेटो रूस का आर्ग्यूमेंट मानने को तैयार नहीं। नेटो के मुताबिक रूस के बॉर्डर्स पर नेटो के मेंबर्स की एक बहुत मामूली तादाद मौजूद है और इनका मकसद सिर्फ यूक्रेन का दिफा है और कुछ नहीं। मगर बहुत से तज्जिया निगारों के मुताबिक अब यूरोपियन इत्तेहाद को रूस की तशवीश पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हमले की सूरत में रूस को सख्त तरीन नताइज की धमकी देने के साथ अमेरिकी फौजियों को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया है और फ्रंट लाइन पर ड्यूटी करने वाले फोर्स के लिए तकरीबन 90 टन के मोहलिक हथियार जिनमें गोला बारूद भी शामिल है भेज दिए गए हैं। मगर अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक अमेरिकी फौजी तब तक नहीं भेजे जाएंगे जब तक नेटो भी अपनी रैपिड रिस्पांस फोर्स को तैयार रहने का हुक्म नहीं देता। इसीलिए फिलहाल अमेरिका का यूक्रेन में फौज भेजने का कोई फौरी मंसूबा नहीं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी रूस को धमकी देते हुए कहा है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर किसी भी किस्म के फौजी हमले की सूरत में रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियां उससे कहीं ज्यादा सख्त होगी जो अब तक बताई गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस की डॉलर्स और पाउंड्स तक रसाई रोक दी जाएगी और रूसी कंपनियों को डॉलर्स और पाउंड्स में तिजारत करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा लंदन में मौजूद रूसियों की जायदादें भी जब्त की जा सकती हैं। इसके अलावा जर्मन वजीर खारजा एनालेना बेबोरिक ने भी रूस को खबरदार किया है। इनका कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मजीद फौजी कशीदगी से रूसी हुकूमत को सियासी और माशी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि बरतानिया यूक्रेन की जंग में मदद के लिए कम फासले तक मार करने वाले टैंक शिकन मिसाइल दे रहा है। इसके अलावा नेटो के कुछ दूसरे मेंबरान जिनमें डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड यूक्रेन की मदद के लिए लड़ाका तैयारे और जंगी जहाज भेज रहे हैं ताकि यूक्रेन का दिफा मजबूत बनाया जा सके। मगर इन सब के बरखिलाफ जर्मनी दिफाई हथियारों की बजाय अपनी मौलिक हथियार के अदम फैलाव की पॉलिसी के मुताबिक यूक्रेन को सिर्फ तिब्बी मदद ही भेजेगा। दूसरी तरफ फ्रांस के सदर मैक्रोन कशीदगी को कम करने के लिए रूस से गुफ्तगू का मुतालिबा कर रहे हैं। इस तरह यूक्रेन के मामले पर यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान भी यूं तो मुकम्मल इत्तफाक नहीं, मगर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर गौर व फिक्र और अमल जारी है। यूं कुल मिलाकर तमाम यूरोपीय अक़वाम इस मामले में यूक्रेन के साथ जबकि रूस के मुखालिफ खड़े हैं, जबकि इस तमाम मामले के अंदर इकोनॉमी फैक्टर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जंग की सूरत या नतीजे में अमरीकी असलहा साज फैक्ट्रियों और कंपनियों को बिजनेस भी मिलेगा। गो कि ये एक अलग बहस है और इस पर फिर कभी किसी और वीडियो में गुफ्तगू होगी। मगर बहरहाल आलमी ताकतों का ये खेल दुनिया के लिए है बहुत खतरनाक। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यकीनन आप बहनों और भाइयों को यूक्रेन और रूस के आपस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में काफी मालूमात मिली होंगी। आपके ख्याल में इस सब मामले को बिगाड़ने में किसका कितना हाथ है? अगर आपको ये काविश पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।